नीति क्लास। नमो अरुन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए हर दिन एक नए गुण की चर्चा करते हैं। जैसे एक आम का फल होता है, जब वो कच्चा होता है तब उसका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका स्वाद मीठा होता है। जब वो कच्चा होता है तो उसकी कीमत कम होती है, उसका आकार भी छोटा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका आकार भी बड़ा होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों को पका हुआ फल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होती है तब कहीं ना कहीं हम उस पके फल की तरह कीमती भी बन जाते हैं और लोगों के चहेते भी बन जाते हैं। ये आज की नीति, यद्यपि आप इन सारे शब्दों से परिचित हो, आप सभी जो मैं शब्द कहूंगा इनसे परिचित हैं, फिर भी परिचित होने पर भी आपने जीवन में इनको उतारा नहीं है। जो भी शब्द आप किसी अच्छे व्यक्ति के सुनते हैं या कोई भी मोटिवेशनल, इमोशनल, आध्यात्मिक बात को आप सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनने तक नहीं है, प्रॉब्लम गुनने की है। आप लोग केवल सुनकर के छोड़ देते हो, वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। एक उपाश्रय था, या यूं कहें कि एक विद्यालय था, आश्रम था, गुरुकुल था, जहां पर गुरु अपने कई शिष्यों के साथ रह करके विद्या का अर्जन करते थे। अब जब वो विद्या का अर्जन करते थे तब गुरु हर दिन शिष्यों को एक मंत्र देते थे कि इस मंत्र का उच्चारण करना, तुमको सिद्धि होगी। लंबे समय तक एक मंत्र का जाप पूरे शिष्यों ने किया, उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई। उन्होंने गुरु से कहा, गुरु जी ये मंत्र बदल दीजिए, इसमें दम नहीं है। ध्यान रखना, गुरु वही मंत्र देते हैं जो उनको सिद्ध होता है। तो उन्होंने मंत्र दिया, कोई सिद्धि नहीं हुई। गुरु जी ने मंत्र बदल दिया, फिर से उन्होंने, शिष्यों ने माला फेरी, कोई सिद्धि नहीं हुई। अब गुरु समझ गए कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम मंत्र में नहीं है, प्रॉब्लम मंत्र फेरने वाले में है। गुरु जी ने कहा कि सभी शिष्यों से कि जाइए शहर से एक मटका भर के शराब लेके आइए। शिष्य पहुंचते हैं, एक मटका भर के शराब लाए, और गुरुजी ने सब शिष्यों से कहा कि अपनी अपनी ग्लास लाइए और इस मटके को खाली कीजिए। शराब पीना नहीं है, सिर्फ शराब का कुल्ला करना है। जी गुरुजी। उन्होंने ग्लास भरी, शराब से कुल्ला किया और शराब बाहर फेंकते गए। 10 मिनट में पूरा मटका खाली हो गया। अब गुरुजी ने कहा कि अब स्वच्छ पानी से कुल्ला करके आइए। सब अब मुख शुद्धि करके सारे शिष्य बैठे। अब गुरुजी पूछते हैं, भाई किस किस को चढ़ी है? शराब का नशा कितने लोगों को चढ़ा है? एक को भी नशा नहीं चढ़ा था, क्योंकि किसी ने भी शराब पी नहीं थी, शराब को स्पर्श किया था। गुरुजी ने कहा कि आप लोगों ने मंत्र को फेरा है, स्पर्श किया है, मंत्र को भी फील नहीं किया, इसीलिए तुमको मंत्र की साधना का फल नहीं मिल रहा। इस बार सारे शिष्य फिर से बैठे और उन्होंने साधना मंत्र की अंदर से करी, और वो अंदर से की गई साधना उन सारे शिष्यों के लिए ऐसी फलित हुई, सबको सिद्धि हुई।
जो मैं वचन कह रहा हूं, ये कथा मैंने क्यों कही है? आप लोगों के लिए कही है। आप लोगों में से कई लोग हैं जो मेरी पूरी नीति सुन चुके हैं, कई ऐसे जो 500, 600, 800 नीति सुन चुके हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि एक बार फील करके देखें, सिर्फ स्पर्श नहीं करना है, उसको गले के नीचे दिल तक लेके जाना है, सिर्फ कान से दिमाग तक नहीं ले जाना, कान से दिल तक लेके जाना है। और जिस दिन चली जाएगी उस दिन मानना कि आपका व्यक्तित्व एक बहुत विशाल व्यक्तित्व बन जाएगा। आज अपन समझते हैं कि हमारे काम में कमी क्या रह जाती है, जो हम सक्सेस नहीं हो पाते। हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? हमारे काम में कमी कहां रह जाती है? हमारे काम में कमी रह जाती कंसिस्टेंसी की। किसकी? हमारे काम में कमी रह जाती कंसिस्टेंसी की। जिस व्यक्ति के पास कंसिस्टेंसी नहीं है वो कितनी काम कर ले असफल ही रहेगा, असफल ही रहेगा। एक अच्छा व्यापारी व्यापार करता है तो कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं करता कि महीने में 10 दिन खोले 20 दिन बंद रखे, जब चाहे तब खोल ले जब चाहे तब बंद रखे। ऐसे व्यापार नहीं होता। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। कस्टमर आया और उसने कहा कि सर ये डिमांड है, अभी माल नहीं है। अगली बार फिर आया, आपने कहा फिर माल नहीं है, कंसिस्टेंसी खत्म है आपकी। अच्छा व्यापारी निश्चित समय के लिए व्यापार करता है, लेकिन प्रतिदिन व्यापार करता है। निश्चित समय के लिए मेरी दुकान 10 बजे खुलेगी, 7 बजे मंगल होगी, बात खत्म। कंसिस्टेंसी। एक अच्छा खिलाड़ी जो मैदान में अच्छा खेल खेलता है उसके पास भी कंसिस्टेंसी होती है। लंबे समय तक इन्फॉर्म ना चले तो वो आउट ऑफ द टीम हो जाता है। एक अच्छा गायक, भले ही उसको कोई सिंगिंग कंपटीशन में जाना हो ना जाना हो, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना हो ना करना हो, वो रियाज प्रतिदिन करता है। ये कंसिस्टेंसी। मैं मानता हूं कि अभी मोक्ष भी नहीं है, लेकिन जो साधना करने वाले साधक हैं वो कंसिस्टेंसी से साधना करते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। स्टडीज में भी जो बुक्स आपको मिलती है, फर्स्ट डे का क्या सीन होता है स्कूल का, कॉलेज का, आप याद करो पुराने दिन जब कवर चढ़ाते थे बुक्स में, अपनी कॉपीज में अपनी नेम प्लेट लगाते थे, नेम शीट, उसमें लिखते थे इंग्लिश बुक, हिंदी 1, याद करो, मैथ्स कॉपी 1, कॉपी 2, और बुक्स देखते थे। इस बार तो पहले से ही पढ़ाई करेंगे, एक भी दिन के नोट्स खाली नहीं छोड़ेंगे। गधा बच्चा भी ये सोचता था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, आखिरी के 1 महीने में ही पढ़ता है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास। सक्सेसफुल होने के लिए, या यूं कहूं सक्सेस की परिभाषा बनने के लिए कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगी हर फील्ड में। आप सोचो कि एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में जिसने कंसिस्टेंसी रखी वो आज टॉप पर है। बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके नाम पर ट्रॉफीज हो रही हैं, उनके नाम पर ट्रॉफीज क्यों हो रही, कोई बताएगा? कोई बताएगा? उन्होंने अपने खेल में कंसिस्टेंसी रखी है। उन्होंने अपने खेल में कंसिस्टेंसी रखी है। उस कंसिस्टेंसी के कारण आज वो टॉप पर हैं। वो रहे ना रहे, उनका नाम अमर रहेगा। आप लोगों के पास निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी नहीं। संबंध बनाए आपने किसी से, कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर टूट गए। आपने व्यापार किया, कंसिस्टेंसी नहीं करी, वो फिर टूट गए। कंसिस्टेंसी रखो। मां, बच्चा बाहर तभी खाता है जब उसको घर पे मन का नहीं मिलता। आप भोजन बनाने में भी कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, तब तो बाहर जाता है। आज की नीति यही कह रही है कि अपने हर काम को चिरस्थायी बनाने के लिए, अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। निरंतर। दुनिया सोए दुनिया जागे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप?
मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने शेर को अपने कंधे पर उठा लिया। शेर को, शेर हल्का पतला नहीं होता, जवान शेर था। उससे किसी ने पूछा कि तुम शेर को कैसे उठा लेते हो? बोले वो तो बहुत हल्का है। बोले कैसे उठा लेते हो? बोले जब ये शेर का बच्चा था, मैं उसे हर दिन अपने, तब से लेके अभी तक उसे हर दिन अपने कंधे पर बैठाता हूं। जब वो 10 किलो का था तब से अभी तक कितने किलो का हो गया मुझे नहीं पता, मैं उसे अपने कंधे पर बैठा लेता हूं। मुझे वजन नहीं लगता। उसको वजन क्यों नहीं लगता? उसको वजन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने हर दिन उस वजन को 1-1 ग्राम, आधा किलो, 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम बढ़ाया है। आप अगर कंसिस्टेंसी किसी भी चीज की रखते हैं, निरंतरता रखते हैं, आपका काम और आपका नाम चिरस्थायी रहेगा। चाहे तो आप अपने व्यक्तित्व को इस निरंतरता से जोड़ सकते हैं और चाहे तो खुद की बनाई हुई हस्ती को तोड़ भी सकते हैं। चिरस्थायी रखने के लिए निरंतर अभ्यास, कंसिस्टेंसी। पहले मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, फिर जब मेरी राइटिंग खराब थी तो मुझे यह भी नहीं पता था कि नहीं में छोटी आती है कि बड़ी, होती में छोटी आती है कि बड़ी, है में 1 मात्रा आती है कि 2 मात्रा। मैंने कंसिस्टेंसी करी। मैंने लगभग 11 साल 13 साल तक हर दिन 20 पेज का लेखन किया। हर दिन 20 पेज हिंदी में मैंने लिखे। अब कितने हुए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हर दिन 20 पेज लिखे। आज मैं कंसिस्टेंसी में हूं तो मेरी राइटिंग अच्छी हो गई। जब मैं गुरु जी के साथ था तो मैं इतने अच्छे प्रवचन करना जानता ही नहीं था। फिर जब मैं बाहर निकला तो मुझे समझ में आया कि आप अगर एक अच्छे वक्ता हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। अब मैं जहां गया फर्स्ट टाइम, वहां कोई सुनने वाला नहीं था। अब मैं कंसिस्टेंसी कैसे बनाऊं? मैं रोज 3 घंटे सुबह, दोपहर, शाम अपने आंख बंद करके प्रवचन करता था। यही सोचता था कि सामने 2000-20,000 लोग बैठे हैं और तुमको कहना है। हर दिन मैं यूं करता था। मैंने लगभग 6 महीने इस चीज का अभ्यास किया, कंसिस्टेंसी बन गई। मुझसे कहा गया था कि तुम्हारी आवाज में ताकत नहीं है, तुम्हारी आवाज लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। मैंने कहा एक दिन सिर्फ हमारी चलेगी, तुम रखो कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को अगर आप ब्रेक दे दे के करते हो तो उसका मजा खत्म हो जाता है। जो भोजन 20 मिनट में करना चाहिए, 25 मिनट में करना चाहिए, उस भोजन को आप 2 घंटे में करोगे, वो लगेगा ही नहीं शरीर को। कुछ बच्चों को देखना, वो क्या करते हैं, एक टुकड़ा खाया और वो टीवी देख रहे हैं, दाल ठंडी हो गई, रोटी कड़ी हो गई, फिर वो उसने और एक टुकड़ा खाया। 2 घंटे में कुछ लोग भोजन करते हैं। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे भोजन करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। जल्दी भी हानिकारक है, स्लो मोशन का काम भी हानिकारक है। जितनी देर में जो काम हो उतनी देर में करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा, वो फ्रेश होने जाते हैं 1 घंटे में आते हैं। फ्रेश होने में उनको 5 मिनट लगता है। 5 मिनट में होता है, लेकिन वो बैठे रहते। क्यों? करना क्या है, काम क्या है, कर लेंगे। आप ध्यान रखना, ये सब चीजें आपकी लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। प्रत्येक क्रिया को एक टाइम बाउंडेशन में रखें। जैसे आपको गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया और आपने माला नहीं फेरी, कंसिस्टेंसी नहीं है, तुमको सिद्धि कैसे होगी? जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में बना के रखता है, विश्व के पटल में उसका ही नाम चलता है। देश का 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, वर्ल्ड का 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास है। क्यों है? उनके पास कंसिस्टेंसी है बिजनेस की। आप बोलो कि उनके पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने पैसा पैसे से तो बनाया, कंसिस्टेंसी लाए ना। यहां कह रहे हैं कि जो अभ्यास नहीं करते उनके प्रयास भी कभी सफल नहीं होते।
निरंतर जो अभ्यास करता है उसी के प्रयास सफल होते हैं। पहले मैच में खड़े होकर सेंचुरी बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मैच में सेंचुरी बना ली कोई बड़ी बात नहीं, बाकी फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाए, क्या करेंगे? इसलिए कंसिस्टेंसी बना के रखो, व्यापार में, परिवार में, मित्रों के साथ, धर्म में कंसिस्टेंसी। कई लोग कहते हैं कि मैं एक साथ महीने भर की 30 माला फेर लेता हूं, फिर महीने भर कुछ नहीं करता हूं। ये भी गलत है। क्या महीने भर का एक साथ में खा सकते हो? बिल्कुल नहीं। पहले के लोग ज्यादा सुखी रहते थे, न उनको व्यापार संबंधी तकलीफ होती थी न शारीरिक, क्योंकि वो धर्म कंसिस्टेंसी के साथ करते थे। आज का व्यक्ति धर्म ही भूल चुका है, अब कंसिस्टेंसी कहां से आई? ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन है कंसिस्टेंसी। आप अगर एक लंबे समय तक किसी कंपनी में और कंसिस्टेंसी से व्यापार कर रहे हो, वो आपको लेगा, उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। और तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो क्यों रखेगा? इसलिए अपने जीवन में जो भी काम करें अभ्यास पूर्वक करें, निरंतरता के साथ करें। छोटे छोटे प्रयास एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे प्रयास एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर आपने पर डे सेविंग्स करी है 1000 रुपीज की, मैं एक अच्छे व्यापारी से बात करता हूं, एक अच्छा व्यापारी, उसने हर दिन 1000 रुपए की सेविंग्स करी अलग से। साल के एंड में वो 3-4 लाख रुपए उसके पास मिलेंगे। और ऐसे वो बिजनेस से अगर एक साथ 3 लाख रुपए निकालना चाहे तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, आप एकदम से भरोगे तो नहीं भरेगा, पानी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो अभ्यास नहीं करते उनके प्रयास कभी सफल नहीं होते। छोटा छोटा अभ्यास करते जाएं, बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करते जाएंगे। नीतिकार कहते हैं कि विद्या, नीति और प्रीति, 3 चीजों की बात कर रहा हूं। विद्या, नीति और प्रीति, ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है। इन सब की सिद्धि निरंतर अभ्यास से ही संभव है। आपको पैसा कमाना हो तो, विद्या की प्राप्ति करना हो तो, नीति का ज्ञान करना हो तो, और प्रीति का व्यवहार सीखना हो तो निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। एकदम से आप 1 घंटे में आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, सनई सनई, स्लोली स्लोली, एक एक बुक का एक एक पेज पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। बचपन के दिन याद करो, आपकी 2 + 2 4, 4 + 4 8, कितनी प्रैक्टिस की थी। एक बुक आती थी, उसमें डॉट डॉट लगे होते थे, उसमें से अपन ABCD आ ई सीखते थे। वो क्यों होती थी? बच्चा चिड़चिड़ करता था, क्यों बार बार बनवा रही हो आप? उसको क्या पता कि अभ्यास से ही सिद्धि होती है। कोई भी काम करें, लंबा अभ्यास करें, आप ही उस कार्य की परिभाषा बन जाएंगे। आप चाहें तो इस नीति को जीवन में उतार के बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो शराब के कुल्ले की तरह इसको सुन के छोड़ भी सकते हैं। अपने जीवन में निरंतर बड़े अभ्यास करते रहें, प्रयास एक दिन सफल जरूर होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात को अपने जीवन में उतार के रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास परम